Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope so that all of you are doing well at your homes. So before starting the new topic, before starting the you can say the word problems, let's revise the previous one. हमने last video में अभी तक क्या काम कर लिया है? हमने जो है वो multiplication कर ली थी दो polynomials की with two different methods, method 1 and method 2. सेम हमने जो है इसी तरह दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखा था. ठीक है, अब हमें जो है अभी भी हमें क्या काम करना है, सेम डिवीजन ही करनी है, बट अब क्वेश्चन हमें थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में गिवन है. एंड द फॉर्म विच दे हैव यूज इज बेसिकली द वर्ड प्रॉब्लम. हमें वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है. ठीक है, एंड सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. So here I am going to start the question. All of you kindly give your 100% concentration over here, so it will be easy for you to understand it. So the question is, if rupees a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square are to be distributed equally among a plus b persons. क्या कह रहे हैं? सपोज करें ये रुपीस आपको गिवन है. ठीक है, ये इतने रुपीस दो लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, a प्लस b बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं. ठीक है, दिस इज द अमाउंट विच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू पर्सन्स. हाउ मच विल ईच पर्सन रिसीव? तो एक बंदे को कितने पैसे मिलेंगे? सो फॉर व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड दिस टर्म विद दिस वन. जब आप इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, देन हाउ विल यू डिवाइड इट? यू विल यूज द बॉक्स रूल, जो कि डिवीजन का है, विच वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी जो हमारी बड़ी टर्म है विच इज a क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हमने अंदर रख दिया, और जो हमारे a प्लस बी पर्सन थे उसको हमने बाहर रख दिया. द मेथड इज टोटली द सेम, बिल्कुल उसी तरह से करना है जिस तरह से पहले करते आए हैं हम. ठीक है, यू हैव टू गिव योर कंसंट्रेशन. हमारे पास देखिए अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म. हियर द फर्स्ट टर्म इज a क्यूब, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस फर्स्ट टर्म विद द फर्स्ट टर्म. तो हमने इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है. तो इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a क्यूब, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास a. सो हियर आई एम गोइंग टू डिवाइड द a क्यूब विद a. सो यू कैन सी ओवर हियर आई हैव डिवाइडेड इट. a क्यूब को मैंने a से जब डिवाइड किया तो नीचे वाला a ऊपर वाले एक a से कैंसिल हो गया, और ऊपर अभी हमारे पास दो a बच गए. इट मीन्स दैट इट इज a स्क्वायर. नाउ दिस a स्क्वायर इज रिटन ओवर हियर. ये a स्क्वायर हमारा जो है वो यहाँ भी लिखा जाएगा, और इसके अलावा a स्क्वायर ये हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस b से. ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे a स्क्वायर को यहाँ लिख दिया है. ठीक है, अब जब मैं इसी a स्क्वायर को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगी तो किस तरह करूंगी, लेट मी शो यू ओवर हियर. देखिए a स्क्वायर हमारा a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स डैट फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब a स्क्वायर अंदर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा. तो जब पहली दफा a स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब. एंड व्हेन a स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड विद b, देन यू विल गेट दिस आंसर विच इज a स्क्वायर b. आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b. ठीक है, तो इट मीन्स डैट आपने जब a स्क्वायर को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आंसर आ गया, a क्यूब प्लस a स्क्वायर b. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट दिस आंसर ओवर हियर, a क्यूब प्लस a स्क्वायर b. अच्छा, अब देखिए a स्क्वायर b मेरे पास सेकंड टर्म तो थी नहीं, थर्ड टर्म थी, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया. अगर फॉर एग्जांपल अभी a स्क्वायर b की टर्म ऊपर कहीं भी नहीं होती तो मैं इस a स्क्वायर b को कहाँ लिखती, साइड में लिखती, लेकिन अभी यहाँ पर मौजूद है. डेट्स वाई आई हैव रिटन दिस a स्क्वायर b अंडर 3a स्क्वायर b. मैंने इस a स्क्वायर b को 3a स्क्वायर b के नीचे लिखा है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू चेंज देयर साइन. आपने साइन चेंज करना है. अभी a क्यूब का क्या साइन है आपके पास, प्लस है, और इस a स्क्वायर b का क्या साइन है, प्लस है. व्हेन यू विल चेंज देयर साइन, तो ये प्लस किससे चेंज हो जाएगा, माइनस में. यहाँ पे भी प्लस माइनस से चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक प्लस a क्यूब गिवन है और दूसरा माइनस a क्यूब गिवन है. दिस विल बी कैंसिल आउट. ओके, नाउ द यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे 3 है, प्लस 3 है, और यहाँ पे माइनस 1 है. कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है. तो 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर b. ठीक है, तो 2a स्क्वायर b आ गया. उसके बाद मैंने 3ab स्क्वायर लिखा एंड b क्यूब मैंने एंड में लिख दिया. ठीक है, नाउ अगैन वी विल फॉलो द सेम मेथड, सेम स्टेप्स. हमारे पास अब दोबारा से हम वही करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. जब आप 2a स्क्वायर b को a से डिवाइड करेंगे तो आपके पास किस तरह से आ जाएगा, आप लोग इधर देख लें.
जब आपने 2a² को जब आपने a से डिवाइड किया तो ये एक a इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में एक a बच जाएगा, तो इट मीन्स इट इज 2ab। 2ab आ गया। अब इस 2ab को आपने एक तो पहले ऊपर लिखना है क्वेश्चन वाली जगह पर, एंड इस 2ab से आप अपने a प्लस b को मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब आप 2ab को a प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab पहले a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2a²b, और जब 2ab b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2ab²। ठीक है, सो इन दिस वे वी गेट द टू टर्म्स। हमारे पास दो टर्म आ गई, एक आ गई 2a²b और दूसरी टर्म आ गई 2ab²। सो यू कैन सी ओवर हियर दैट आई हैव रिटेन 2a²b अंडर 2a²b एंड 2ab² अंडर 3ab²। मैंने 2ab² को 3ab² के नीचे लिखा है। नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप विल बी दैट यू हैव टू चेंज देयर साइन। आपने इनके दोबारा से साइन चेंज करने। जब आप इसके साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, अगेन दिस इज प्लस, वो किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि एक प्लस दफा है और एक प्लस है और दूसरी टर्म माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 2 क्या हो जाएगा +1, 3 - 2 इट विल बिकम 1। ठीक है, तो ab² + b³ आपके पास आ जाएगा। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, आपने इसकी फर्स्ट टर्म को दोबारा से a से डिवाइड करना है। जब आप ab² को a से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू कैन सी ओवर हियर ab² को जब आप a से डिवाइड करेंगे तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा b²। ठीक है, अब ये b² आपने क्वेश्चन वाली जगह पे भी लिखना है और यही b² आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, a + b से। जब b² a + b से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी ab² और सेकंड टर्म क्या आ जाएगी b³। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ही टर्म नहीं है, तो आप देख सकते हैं ab² + b³, मैंने इसी को यहाँ पर लिख दिया विच इज ab² + b³। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगेन यू हैव टू चेंज द साइन। इसका साइन प्लस है, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन प्लस है, अगेन क्या हो जाएगा माइनस। दीज टू टर्म्स विल बी कैंसिल आउट, ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। एंड हमारे पास आंसर लिखने का एक प्रॉपर मेथड होता है विच इज कॉल्ड क्वेश्चन। ऊपर वाली चीज क्या कहलाती है, क्वेश्चन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अपने इस क्वेश्चन को ऊपर भी लिख सकते हैं और साइड में भी लिख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट टू यू ऑल टू राइट द क्वेश्चन ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे जब हम रफ वर्क करते हैं तो हमारे पास इतनी स्पेस नहीं रहती। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे पास क्या आ जाएगा, a² + 2ab + b²। सो हियर वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 16। Okay class, now we are going to start question number 18 which is the same question of this exercise। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सरसाइज 12b कर रहे हैं हम। ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट मी रीड इट आउट अगेन। हियर इट इज द वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपके वर्ड प्रॉब्लम में आपको गिवन है क्वेश्चन, अली बाइज अ बॉक्स ऑफ पेंसिल। अली ने जो है वो पेंसिल का बॉक्स बाय किया इतने पैसों में, विच इज 6x² - 17x + 12। ठीक है, ये अमाउंट है जिसमें उसने बॉक्स ऑफ पेंसिल बाय किया है। नाउ इफ अ सिंगल पेंसिल कॉस्ट ₹दिस, अगर एक पेंसिल के पैसे इतने हो 3x - 4, तो हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स मौजूद होंगी। This is the question. So what you will do, you have to again use the division method which is the box division method. We will follow the same steps which we have used previously. ठीक है, हमने जो अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने जो सेम स्टेप्स फॉलो किए थे यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा 6x² - 17x + 12, ये आपके पास अंदर आ जाएगा और आपके पास 3x - 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू डू, आपने इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। 6x² को आप किससे डिवाइड करेंगे 3x से। तो लेट मी शो यू द रफ वर्क ओवर हियर। व्हेन यू विल डिवाइड द 6x² विथ 3x, यू विल कैंसिल आउट फर्स्ट ऑफ ऑल x विथ द अबव वन। आपने इस x को इस ऊपर वाले x से कैंसिल किया और आपके पास ऊपर एक x बच गया। ठीक है, अब 3 और 6 भी कैंसिल हो रहे हैं, मतलब 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6। 3 के टेबल में 3 भी आता है एंड 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। सो यू कैन सी कि हम इस 2x को कहाँ लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वाली जगह पे लिखेंगे और इस 2x से ही हम अपने इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 3x - 4। जब मैं 2x को 3x - 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से एक टर्म आ जाएगी। यू कैन सी ओवर हियर 2x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 × 3 = 6 एंड x और x क्या हो जाएगा x²।
और जब 2x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे 4 के पास कोई x की टर्म नहीं है, इसलिए इसी सिर्फ 2 के पास जो x की टर्म है सिर्फ वही आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने से मुझे आंसर क्या मिला, 6x² माइनस 8x। सो आई विल राइट दिस आंसर ओवर हियर। मैंने 6x² को 6x² के नीचे लिखा और जो x वाली टर्म थी उसको मैंने x के नीचे लिखा, ठीक है। इन केस अभी यहाँ पे न्यूमरेटर ऊपर वाली जगह पर x वाली टर्म नहीं होती तो मेरे पास मैं इस वाली x टर्म को मैं साइड पे लिखती, लेकिन अभी ऊपर मौजूद है तो इसीलिए मैंने 8x को माइनस 8x को इसी के नीचे लिख दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डेट यू हैव टू चेंज योर साइन। अभी 6 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। इसी तरह 8 का साइन क्या है, माइनस, वो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपके पास प्लस 6x² है, दूसरी टर्म है माइनस 6x²। अगैन दीज टू विल बी कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास क्या है, माइनस 17 प्लस 8। जब आप माइनस 17 प्लस 8 करेंगे यू विल गेट दिस आंसर माइनस 9। माइनस क्यों आया, क्योंकि साइन बड़े नंबर का आता है, 17 जो है वो बड़ा नंबर है, इसलिए आपके पास यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। नाउ अगेन आपने जो है लास्ट टर्म जो आपके पास है 12, आपने इसको जस्ट नीचे कॉपी डाउन कर देना है, ठीक है। नाउ अगेन यू विल फॉलो द सेम स्टेप। आपने माइनस 9x को 3x से डिवाइड करना है। जब आप माइनस 9x को 3x से डिवाइड करेंगे यू कैन सी ओवर हियर आई हैव डिवाइडेड माइनस 9x। जब 3x से डिवाइड होगा तो ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। इट मीन्स डेट 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, ओके। तो हमारे पास x की टर्म तो वैनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा -3। दिस इज नथिंग, ओके, -3 आ जाएगा। अब इसी -3 को मैं किससे, एक तो पहले इस -3 को मैं ऊपर क्वेश्चन वाली जगह पे लिख दूंगी, ठीक है, और इसके अलावा इस -3 को मैं 3x - 4 से मल्टीप्लाई भी करूंगी। जब मैं इस -3 को 3x - 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये -3 मेरा फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, यही -3 मेरा सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा -3 तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस प्लस माइनस x, ठीक है। 3 का साइन क्या था, प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नाउ माइनस माइनस प्लस एंड 3 4 ज़ा 12, ठीक है। इसके पास कोई x की टर्म नहीं है, ना ही 4 के पास कोई x की टर्म है, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, +12। नाउ माइनस 9x + 12 आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इस माइनस 9x + 12 को आपने सिंपल यहाँ पे कॉपी डाउन कर देना है। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू चेंज देयर साइन। आपने इनका साइन चेंज करना है, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस और प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, 2x - 3 एंड दिस इज द आंसर। और यही हमारा आंसर है कि 2x - 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द एवरी क्वेश्चन। आपको एक्सरसाइज 12B के अंदर 4 वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19, एंड आई हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस फॉर यू। 16 और 18 को मैंने आपको प्रॉपर डिटेल्ड वे में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। आई होप सो दिस वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल। आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। डिवीजन अब आपको प्रॉपर 2 पॉलिनोमियल्स की करना आ गई होगी। सो हियर चैप्टर नंबर 12 इज एंडेड। हमारा चैप्टर नंबर जो 12 था एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का, वो चैप्टर नंबर 12 सॉरी ऑपरेशंस एंड पॉलिनोमियल्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 12 था वो हमारा जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सो हियर वी हैव एंडेड आवर सिलेबस ऑल्सो। मेरा सेकेंड मंथली सिलेबस जो था हमारा वो भी ख़त्म हो गया। सो ऑल ऑफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़।